फरवरी शुरू होते ही जेड प्लांट की ग्रोथ तेज हो जाती है। जेड प्लांट की पत्तियां काफ़ी चमकदार और बड़ी-बड़ी निकल कर आने लगती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि यदि आपके जेड प्लांट की ग्रोथ रुक गई है या फिर आपका पौधा बहुत लेगी हो रहा है, पत्तियां गिरा रहा है और पत्तियां येलोइश हो रही हैं, तो किस खाद को देने से आप अपने जेड प्लांट को सालों भर स्वस्थ रख सकते हैं, पत्तियां मोटी और चमकदार निकल कर के आएँ, बड़ी-बड़ी निकल कर के आएँ। इस बात का ध्यान रखते हुए आज इस खाद के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कई लोगों की क्वेरी है कि जेड प्लांट अपनी पत्तियां येलोइश करके गिरा रहा है, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मेरे जेड प्लांट की पत्तियां एज इट इज़ हैं, जैसे सालों भर रहती हैं। तो किस खाद का मैं इस्तेमाल करती हूँ और जेड प्लांट के लिए ज़रूरी क्या है, आज की वीडियो में ये बताती हूँ। देखिए, ये क्रेसुला है, इसकी पत्तियां बहुत सिकुड़ी हुई और पतली आपको नज़र आ रही हैं। अब इसकी सॉइल देखिए, बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। अब एक चीज़ जानना ज़रूरी है, यदि आपके पास जेड है या क्रेसुला है या इसी तरीके से मिलता जुलता एक पौधा होता है जिसकी पत्तियां छोटी होती हैं, एलिफेंट बुश, तो इन सभी पौधों की देखरेख एक जैसी होती है। ये सकलेंट की वैरायटी है। यदि पत्तियां इस तरीके से सिकुड़ी हुई नज़र आ रही हैं, ये मैं दिखा रही हूँ कि पत्तियों से भी इसे ग्रो किया जा सकता है। पत्तियां यदि सिकुड़ी हुई नज़र आ रही हैं, तो सबसे पहले मिट्टी चेक कीजिए। यदि मिट्टी बहुत ड्राई है तो ये पौधा अपनी पत्तियों में जो पानी भरा होता है उसी से सरवाइव करना शुरू हो जाता है और पत्तियां डे बाय डे सिकुड़ती जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि पानी आपको 2-3 दिन गैप करके देना पड़ेगा, यानी मिट्टी जब ड्राई हो जाए तो पानी ज़रूर दीजिए, अदरवाइज़ ये पौधा धीरे धीरे पत्तियों को सिकुड़ाएगा और उसके बाद ये मरने लगेगा। जेड प्लांट को लगाने का ये बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। देखिए, 15 से 20 दिन पहले इस पौधे को मैंने लगाया था और इसकी जड़ें बनने लगी हैं। तो यदि आप जेड प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो अपने ही एक किसी प्लांट से आप 1 से 2 इंच की कटिंग लीजिए और इसे सॉइल में लगा दीजिए। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके के सॉइल में ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। जेड प्लांट लेगी ना हो और न्यू न्यू रूट्स निकालता रहे, जैसे ये देखिए न्यू लीफ निकाल रहा है और रूट्स भी इसकी डेवलप होती रहे, इसलिए इसे कैल्शियम युक्त खाद की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी इसकी ज़रूरत है सॉइल मीडिया। ये सैंडी सॉइल में मैंने लगाया है, यानी कि 60% सैंड लिया था मैंने और 40% जो गमले की मिट्टी होती है, यानी गार्डन सॉइल। मैंने खाद नहीं डाला था क्योंकि सकुलेंट में कई बार हम जब खाद पहले डाल देते हैं तो पत्तियां उस वजह से भी येलो होकर गिर जाती हैं। और दूसरा, मैंने कोकोपीट में ये पौधा लगाया है। दोनों की ग्रोथ रेट सेम है। कई लोग कहते हैं कि क्या सिर्फ कोकोपीट में लगाना है या सैंड में लगाना है। देखिए, कोकोपीट में और सैंड में, दोनों में लगाने का एक ही मकसद होता है कि जो जो पौधा है वो अपनी जड़ों को ठीक से फैला सके। और जब सैंड या कोकोपीट ज़्यादा रहता है सॉइल मीडिया में, तो फंगस भी कम लगते हैं क्योंकि पानी नहीं रुकता। तो इसलिए इस पर्पज़ से हम लगाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल कोकोपीट में लगाया था मैंने और एक सैंडी सॉइल में। तो यदि आप न्यू लगा रहे हैं तो 50-50 का रेशियो ले लीजिए, या तो सैंड ले लीजिए 50% और 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए। पौधा थोड़ा ग्रो हो जाए, 1 या 2 इंच बड़ा हो जाए, उसके बाद ही आप उसमें कंपोस्ट या कोई भी खाद मिलाएंगे तो सकुलेंट के लिए बेहतर होता है। इस पौधे को कभी भी आप शेड में नहीं ग्रो कर सकते, हमेशा आपको इसे धूप में ही ग्रो करना होगा। यानी कि आप चाहते हैं कि पौधा बहुत ही स्वस्थ हो तो इसे धूप में रखना होगा। ये बिल्कुल भी इंडोर प्लांट नहीं है। यदि आप धूप में रखेंगे तो पौधे की जो पत्तियां हैं वो जल्दी निकल करके आएंगी, और यदि आप शेड में रखेंगे तो पौधा अपनी पत्तियों को गिराने लगेगा और पौधा मरेगा नहीं, लेकिन लेगी हो जाएगा, यानी कि सिर्फ डंडियां ज़्यादा नज़र आएंगी, स्टेम नज़र आएगी, पत्तियां नहीं नज़र आएंगी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। कई लोग जो न्यू गार्डनर हैं उन्हें नहीं पता कि कितने बड़े कंटेनर में जेड प्लांट को लगाना चाहिए। देखिए, हमेशा छोटे कंटेनर में ये पौधा अच्छा परफॉर्म करता है। मैंने अभी तक नहीं देखा कि बहुत बड़े कंटेनर में किसी ने इसे लगाया हो। ये हमेशा आप 6 से लेकर के 8 इंच के बीच के कंटेनर में ही लगाइए, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, बहुत ही शैलो होती हैं। शैलो यानी कि छोटी-छोटी रूट्स होती हैं। तो शैलो रूट्स जिन प्लांट की होती हैं उन्हें हमेशा ऐसे कंटेनर में लगाइए जिसकी जो गहराई है वो कम है।
यदि गहराई ज़्यादा होगी तो ये पौधा हो सकता है कि खराब हो जाए, और क्योंकि पानी को ज़्यादा होल्ड करेगा और फिर पत्तियों को गिराने लगेगा। यानी इस पौधे को हमेशा एप्रोप्रिएट पानी चाहिए, यानी जितनी मात्रा में ज़रूरत है बस उतना ही पानी दीजिए। पानी यदि आप ओवरडोज करेंगे, ज़्यादा देंगे या कम देंगे, दोनों ही हालत में ये पौधा अपनी पत्तियों को गिराने लगेगा। अब बात ये करते हैं कि खाद किस तरीके की चाहिए आपके पौधे को। इस पौधे को हमेशा कैल्शियम युक्त खाद चाहिए होता है। वैसे तो वर्मी कंपोस्ट या जो कंपोस्ट है, ये आपके हर पौधे को चाहिए, क्योंकि पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में, रूट्स के एक्सपेंशन में जो कंपोस्ट है वो बहुत ही अच्छी भूमिका अदा करता है। लेकिन अभी फैब में यदि आप ये खाद दे देंगे तो इससे आपके पौधे को कैल्शियम की अच्छी मात्रा मिल जाएगी और पौधा जो है बहुत ही जल्दी स्वस्थ नज़र आने लगेगा। और ये है बोन मिल। देखिए, बोन मिल जो खाद है ये बहुत आसानी से आप नर्सरी से ले सकते हैं। कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और कई लोग नहीं करना चाहते हैं। इसका सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको बताऊंगी कि यदि बोन मिल नहीं डाल रहे हैं तो आप क्या डाल सकते हैं। आधे चम्मच के करीब छोटे कंटेनर में मैंने डाला है और 1 चम्मच के करीब बड़े कंटेनर में, यानी कि जो 6 इंच का कंटेनर है उसके लिए 1 चम्मच, और जो उससे भी छोटा है 3 इंच का कंटेनर है उसके लिए आधा चम्मच। वैसे भी इस पौधे को हमने नया लगाया है तो बहुत ज़्यादा खाद नहीं देना है। इस खाद को हर एक 15 दिनों पर जब आप रिपीट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पौधे की पत्तियां बहुत ही स्वस्थ हो गई हैं। और उसके बाद पानी ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि ड्राई फॉर्म में हमने दिया है और पौधा भी ड्राई है। तो इसके प्रोसेस को करने के लिए और जड़ों तक पहुंचाने के लिए जब आप फर्स्ट टाइम पानी दे रहे हैं, बहुत अच्छे से पानी दीजिए ताकि पानी जो है ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। अब इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? इसका सब्स्टिट्यूट है ये लाइम, यानी कि चूना। ये वही चूना है जो पान के दुकान पर मिलता है, और इसे आप आधे-आधे चम्मच सभी को दे देंगे। यदि आप बोन मिल नहीं देना चाहते तो चूना दे सकते हैं। यदि आप दोनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अल्टरनेट करके कर सकते हैं। जैसे आज बोन मिल दे दिया तो 5 से 6 दिनों बाद फिर चूने का इस्तेमाल कर लिया। तो ये आपके ऊपर है। चूने में कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और ख़ास करके जो जेड का जो पौधा है उसकी पत्तियों को चमकदार बनाने, बड़ा बनाने और स्टेम को मोटा करने में ये जो चूना है बहुत हेल्प करता है। ये मैंने बहुत सालों के अनुभव में देखा है। इसको देने के बाद आप चाहें तो सेम डे पानी दे दीजिए या नेक्स्ट डे दीजिए। फैब में आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अपने पौधे की प्रूनिंग, कटाई, छटाई कर लीजिए और पौधे में गुड़ाई करते रहिए और पानी रेगुलर देते रहिए चेक करके। आप देखेंगे कि आपके जेड प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन जेड को कैल्शियम युक्त खाद की ज़रूरत पड़ती है। बिना खाद के ये पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाता। धन्यवाद।